हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ 10th का मैथ स्टार्ट करने से पहले मैंने पिछली वीडियो में बताया था कुछ बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ये मैंने क्वेश्चन 9th के मैथ से लिए हैं। देखो 10th का मैथ इतना आसान भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारा बेस क्लियर होना चाहिए, तब हम 10th का मैथ अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्वेश्चन लिया है, ये 9th के मैथ से है, ठीक है ना। देखिए ये कह रहे हैं निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब ये पूछ रहे हैं शांत है या अशांत है। तो देखो दशमलव प्रसार शांत कब होता है वो मैं आपको बताऊंगा और अशांत कब होता है वो बताऊंगा। तो देखियो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लिखा है 36/100। तो देखो इसका डिवाइड दे देंगे, ठीक है ना। तो देखो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो जैसे हमारा यहाँ पे है 100, ठीक है, 100 को यहाँ पे लिख लेंगे 36, मतलब 36 में डिवाइड करना है 100 का। तो देखो कैसे करते हैं, ये तो 100 है, 36 है, तो आप कहोगे ये वैल्यू छोटी है ये बड़ी है। तो मतलब अगर ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है तो इस तरह से आसानी से डिवाइड नहीं जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। अब ये हो गए 360 हो गए, ठीक है। तो 100 का डिवाइड करेंगे जब इसमें 360 में, तो ये जाएगा हमारा 3 टाइम्स, ठीक है। 100 3 जा 300, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, उसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट तो हम लगा चुके हैं, तो एक यहाँ पे एक और 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। 100 का इसमें डिवाइड देंगे तो 6 बार जाएगा, ठीक है। तो ये 600 हो जाएगा। इस तरह से पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह देंगे यह दशमलव प्रसार शांत है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर ये इस तरह से पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है तो हमारा जो दशमलव प्रसार होता है वो हमारा शांत होता है। तो यहाँ लिख देंगे दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1/11, तो इसका देखो डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए किस प्रकार से, मतलब 11, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे 1, तो मतलब 1 में डिवाइड करना 11 का, तो नहीं जाएगा। क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे, ठीक है, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे। यहाँ पे हमने एक 0 बढ़ानी थी, यहाँ पे हमको 2 0 बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये 10 रखेंगे तो इससे कम ही रहेगा। अब 100 हो गया तो इससे ज्यादा हो गया। अब 11 का डिवाइड 100 में करेंगे तो 9 बार जाएगा। कितना हो जाएगा, 99, मतलब 11 9 जा 99 होते हैं, ठीक है। इससे इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा, ठीक है। तो एक 0 बढ़ा लेंगे पॉइंट के बाद, ठीक है। तो अभी इसका डिवाइड नहीं जाएगा, तो फिर एक 0 हमको और बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरह से यहाँ भी 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 100 का फिर डिवाइड करेंगे, फिर 9 बार जाएगा, ठीक है। तो ये 99 हो जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे, फिर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, फिर यहाँ 0 लगा के फिर यहाँ 0 बढ़ जाएगी, तो फिर 9 बार जाएगा। तो ये 99 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा। फिर इसी तरह से ये डॉट डॉट करके आगे तक चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे कह देंगे यह दशमलव प्रसार अशांत व आवृत्ति है। मतलब कहने का मतलब है कि ये दशमलव प्रसार अशांत व आवृत्ति होगा, ठीक है ना। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कैसे पता करते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है और अशांत है। अगर ये पूरी वैल्यू कट जाती है, डिवाइड हो जाता है, तो वो हमारा दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। अगर ये आगे ऐसे ही चलती रहती है, मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होगी, ठीक है ना, आगे ऐसे ही करते रहेंगे, तो ये हमारा दशमलव प्रसार अशांत व आवृत होगा।
तो देखिए दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। अब देख लो, बात करते हैं। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। वैसे तो ये 9th से क्वेश्चन लिया है, बट 9th के मैथ से, लेकिन 10th में भी इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो देखिए ये कह रहे हैं कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्या है और कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो देख लेते हैं पहले परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, और एक तरफ ले लेंगे हम अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या इस तरह से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जैसे मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण के लिए लेके चल रहा हूँ, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट n करके, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेंगे रूट में 4 है, रूट में 9 है और रूट में 16 है, इस प्रकार से। और यहाँ पे ले लेंगे हम 2/3, 7/4, इस प्रकार से ले लेंगे संख्याएं, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेंगे जैसे √2 है, और अगला ले लेंगे √3 ले लेंगे, ठीक है। और इसी तरह से ले लेंगे √5 ले लेंगे, और हमारा ले लेंगे पाई ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हम ले लेंगे। तो अब देखिए हम बात कर लेते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हैं इस तरह से। तो देखो जैसे ये 0 है, -1 है। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, जो संख्या रेशो में लिखी जाती हैं, ठीक है, m/n के रूप में, मतलब m/n के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं वो हमारी होंगी परिमेय संख्याएं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कंडीशन रहती है, जो n की वैल्यू है वो हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। मैंने कल वाली वीडियो में भी बता दिया था आपको परिमेय संख्या के बारे में। तो मतलब ये, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p अनुपात q के रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे हमारा 0 है तो हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी हमारी, ठीक है। इस तरह से 3 को, इसको, -1 को, इसको लिख सकते हैं। अब देखो ये रूट में आ रही है वैल्यू, लेकिन √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2, तो इसको 2/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 3/1, ये 4/1 लिख सकते हैं। और ये तो हमारी लिखी हुई है 2/3, मतलब रेशो के रूप में लिखी हुई है, ये हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या की बात करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है 1.414 डॉट डॉट ये आगे तक होती है, ठीक है। और √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है, ठीक है, इस तरह से होती है। और इसकी देखो पाई की हम 22/7 भी वैल्यू लिख लेते हैं, और इसकी 3.14 भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो वैल्यू आ रही हैं ये हमारी एग्जिट वैल्यू है, मतलब ये आगे तक नहीं जाएंगी, ठीक है। ये वैल्यू हमारी आगे तक कितनी भी हो सकती है, अपरिमेय इन्फिनिटी तक हो सकती हैं, ठीक है, आगे तक निकाल सकते हैं। तो ये जो संख्याएं होंगी हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। मतलब कहने का मतलब है इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो आपको समझ में आ गया होगा परिमेय और अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रकार से, मतलब 3 प्लस के रूट में 23 और -23। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो 3 प्लस के रूट में 23 है और ये माइनस का 23 है, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस की वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाती है। ये बचा हमारा 3, तो 3/1 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। अभी बताया था मैंने आपको, परिमेय संख्या है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/√2, तो ये जो वैल्यू होती है ये होती है हमारी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो देखो कैसे कहेंगे, मतलब ये हमारी क्या है, परिमेय है 1, और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब है एक परिमेय तथा अपरिमेय का भागफल जो होता है वो
अपरिमेय होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी 1/√2, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो परिमेय अपरिमेय आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं मैंने, ये ज्ञात करने हैं हमको किस तरह से करते हैं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में भी आ जाते हैं, और ये वैसे 9 से लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं आपको देखो बता रहा हूँ कि मैं आपको बेस क्लियर करा रहा हूँ पहले, ठीक है। अगर बेस हमारा अच्छा होगा तो हम मैथ को अच्छे से पकड़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको 10th का मैथ स्टार्ट करूंगा, ठीक है। कभी आप कहने लगो कि सर तो मतलब ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, ये है वो है, उल्टे सीधे क्वेश्चन बाहर, नहीं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी जब हम मैथ स्टार्ट करेंगे। तो देखो इस प्रकार की क्वेश्चन है, ये है 64, इसकी जो होल पावर है वो 1/2 है, तो ये हमको सॉल्व करना है। तो देखो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। जैसे 64 है, ठीक है, इसकी पावर कितनी दे रखी है 1/2 दे रखी है। तो देखो क्या करेंगे हम, इसको 64 को लिख सकते हैं 8 × 8, क्योंकि 8 8 जा 64 होते हैं, ठीक है। और इसकी पावर हम लिख देंगे 1/2। तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इस 2 से यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 की पावर दे रखी है 3/2 दे रखी है, ठीक है, 9 की पावर। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दे रखी है 9 की पावर 3/2 इस प्रकार से, ठीक है ना, ये ब्रैकेट में कर लेंगे इसे, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, जैसे मैंने ये किया था क्वेश्चन, इसी को ऐसे इसी प्रकार से इसको तोड़ लेंगे 3/3 में, ठीक है। तो यहाँ पावर आ जाएगी 3/2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 से 9 होते हैं, तो हम इसको तोड़ सकते हैं ऐसे इसके फैक्टर करके। अब 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 और इसकी होल पावर कितनी है 3/2। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 की पावर 3 बच जाएगा। तो 3 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, मतलब 3 × 3 × 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है, ये ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। तो 16 इसकी होल पावर दी हुई है 3/4। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा, देखो सॉरी 2 2 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 कर लेंगे इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, ये देखो 4 टाइम ही लिखा जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, तो इसकी होल पावर हो जाएगी 3/4, ठीक है ना। तो देखो इसको क्या लिख लेंगे 2 की पावर 4 और यहाँ पे कितनी है 3 की पावर 4 है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3, तो इसको भी हम इसी प्रकार से लिख लेंगे 2 × 2 × 2, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, देखो इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम। तो देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 की पावर दी हुई है 2/3 इंटू 2 की पावर सॉरी इंटू यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे दी हुई है हमारी 2 की पावर 1/5, इस प्रकार से दी हुई है, ठीक है ना। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक हमारा फॉर्मूला होता है a की पावर m और a की पावर n, तो उसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस के n, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको 2 की पावर लिख देंगे, a की पावर ले लेंगे दोनों पे, ठीक है ना, क्योंकि ये भी 2 की पावर 2/3 है और ये 2 की पावर 1/5 है। अगर यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 या ऐसे होता तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन अब हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको लिख लेंगे 2, यहाँ पे दोनों को एलसीएम 15 आ जाएगा, ठीक है, 3 5 जा 15। अब देखो 3 का इसमें करेंगे 3 5 जा 15
और 5 की 2 में करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 3 जा 15, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 10 और 3 13 13/15। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। ठीक है ना।